गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोगों का आज नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है कोरिलेशन। इससे पहले हम लोग कर्व फिटिंग पढ़ चुके हैं। कोरिलेशन से पहले कुछ डेफिनेशंस यूज होती हैं, उनको डिस्कस कर लिया जाए, तब फिर कोरिलेशन बेटा लिया जाए। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया जाए बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। ये दो प्रकार के होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हमारे। पहला नंबर 1 यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन में एक वेरिएबल हमारा इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन involve only one variable। क्लास में है तो क्लास में बच्चों की हाइट या केवल बच्चों का वेट है ना, किसी एक पर अध्ययन हो रहा है तो एक वेरिएबल है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, या हम कहते हैं ओनली वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। किसी एक वेरिएबल पे ही चर्चा होगी तो वो है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड हमारा है बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व टू वेरिएबल्स। involve two variables। जनरल रूप में हम लोग उसे एक्स और वाई बोलते हैं, दो वेरिएबल। लेकिन अगर एग्जाम्पल कोई लिया जाए तो हाइट एंड वेट, यानी हाइट भी ले रहे हैं और साथ में वेट भी ले रहे हैं। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स। अब हाइट और वेट पे भी एक रिलेशन होगा कि हाइट बढ़ने के साथ साथ वेट बढ़ रहा हो या हाइट बढ़ने के साथ साथ वेट घट रहा हो। ये सारी चीज़ें जब हम लोग अध्ययन करेंगे रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, तो यही आगे हमारा कोरिलेशन आएगा बेटा। तो कोरिलेशन में यही वाला डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यूज होगा, बाईवेरिएट। तो वहाँ जब बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल पर जो चर्चा हो रही है वो टू वेरिएबल हैं, ठीक। तो ये बेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब एक और वहाँ पर शब्द यूज होता है कोवेरियंस। वेरियंस से तुम लोग परिचित हो। वेरियंस को सेकंड मोमेंट अबाउट मीन भी कहा जाता था, सिग्मा स्क्वायर, μ2 भी कहते थे, और उसकी वैल्यू होती थी सिग्मा i फ्रॉम 1 to n xi माइनस एक्स बार स्क्वायर टोटल के अपॉन n, यही था। तो ये हमारा वेरियंस था। यहाँ पर हमारा शब्द आने वाला कोवेरियंस, जो कि कोरिलेशन में यूज होगा। तो कोवेरियंस के बारे में ले लिया जाए और उस पर एक एग्जाम्पल ले लिया जाए बेटा। तो अगली हेडिंग डालो कोवेरियंस। कोवेरियंस लेट capital X and Y are two variables। Ordered pairs corresponding to X and Y are ordered pairs corresponding to ordered pairs corresponding to X and Y are x1 y1 x2 y2 x3 y3 डॉट डॉट xn yn। कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं हमारे पास बेटा?
तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर n है। जैसा कर्व फिटिंग जब कर रहे थे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n बोल रहे थे हम लोग। यहाँ हमारे ऑर्डर्ड पेयर n है जिसमें दो वेरिएबल हैं x और y, यानी x कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 x2 x3 xn, और y कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, y1 y2 y3। तो हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर है x और y के लिए है, ठीक है। तो कोवेरिएंस हमारा क्या है, फॉर टू वेरिएबल x एंड y करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर्स आर, देन कोवेरिएंस ऑफ x and y represented by x कामा y, ये इसका रिप्रेजेंटेड COV x कामा y एंड डिफाइंड बाई कोवेरिएंस x कामा y इक्वल टू x1 माइनस x बार y1 माइनस y बार प्लस x2 माइनस x बार y2 माइनस y बार प्लस डॉट डॉट और लास्ट में प्लस xn माइनस x बार yn माइनस y बार, ये बेटा है। और अपान, इन सभी के अपान हमारा है n ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो कोवेरिएंस x एंड y x1 माइनस x बार इंटू y1 माइनस y बार प्लस x2 माइनस x बार माइनस y2 माइनस y बार और प्लस डॉट डॉट xn माइनस x बार इंटू yn माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कोवेरिएंस x कामा y इक्वल टू सिग्मा i फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार yi माइनस y बार अपान, ये भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू जो हमारी होती है और क्या होती है आगे वो लिख देते हैं बेटा। दिस इज इक्वल टू e एक्स वाई x इंटू वाई। e एक्स वाई मीन्स मीन ऑफ एक्स वाई, मीन ऑफ एक्स वाई, जिसे प्रोबेबिलिटी पढ़ते समय एक्सपेक्टेशन भी कह रहे थे, इसीलिए नाम ई आगे लगा रहता है। प्रोबेबिलिटी में इसी का नाम एक्सपेक्टेशन था, प्रत्याशा हिंदी में। और ऐसे इन जनरली क्या है, मीन, ई एक्स मीन ऑफ एक्स, ई एक्स वाई मीन ऑफ एक्स वाई, माइनस ई एक्स इंटू ई वाई। तो ई एक्स वाई मीन ऑफ ई एक्स वाई है, मीन ऑफ ई ये एक्स है, ये मीन ऑफ वाई है। तो ये साइड में बोल भी दिया जाए कितना है बेटा फिर ये, here e एक्स वाई इक्वल टू मीन ऑफ एक्स वाई, ये पढ़ सकते हैं बेटा। इसका क्या मतलब होगा बेटा, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई वाई आई अपान n हो जाएगा बेटा हमारा आराम से। और ई एक्स हमारा हुआ मीन ऑफ एक्स, और इसका मतलब हुआ सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई अपान n। और अगला हमारा है ई वाई मीन ऑफ वाई इक्वल टू सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n वाई आई अपान n। तो बेटा ये हमारा हो गया
कोवेरियंस एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोवेरियंस लिख करके एक्स वाई, जिसकी वैल्यू क्या है तुम्हारे सामने है ये, और इसमें हमने इसे लिया ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई। ई एक्स वाई मीन्स मीन ऑफ एक्स वाई, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई वाई आई अपन है, और बाकी हमने लिख दिया। इन्हें निकालने के लिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, यानी हमें टेबल की ज़रूरत होगी। टेबल बनाएंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, x वाले को ऐड कर देंगे, सिग्मा एक्स आई हो जाएगा, y वाले को सिग्मा वाई आई। नंबर ऑफ जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं वो अपान में n जो है वो यूज हो जाएगा। तो ये बेटा हमारा कोवेरियंस डिफाइन हुआ। एक इस पे एग्जाम्पल ले लिया जाए जिससे ये और पुष्ट हो जाएगा। वेरिएंस तुम पढ़ते थे केवल एक वेरिएबल में होता है, इसीलिए तुम लोग को वेरिएंस का फार्मूला था, देखो एक्स एक्स यानी ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स इंटू ई एक्स यानी ई एक्स होल स्क्वायर, यही फार्मूला था। तो वेरिएंस और कोवेरियंस दोनों से सेंस बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है ना बेटा। तो अब ये कोवेरियंस हमारा कोरिलेशन में यूज होगा, वहाँ वेरिएंस भी यूज होगा, कोवेरियंस भी यूज होगा। कोवेरियंस नाम आते ही तुम जान जाओगे क्या फार्मूला है, यूज हो जाएगा। वेरिएंस का फार्मूला पहले से मालूम है, और डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ बाई वेरिएट होगा, इसलिए उसके बारे में चर्चा कर ली गई। एक एग्जाम्पल बेटा पढ़ना, चलो बेटा पढ़ना। Calculate the covariance of the following pair of observation of two variables. तो टू बाई वेरिएट, टू वेरिएट उसने जो है कह रखा है। बाई वेरिएट हमारे यानी एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, उनमें उसका कुछ दिया है इन्होंने डाटा Yes sir. ऑर्डर पेयर फॉर्म में। Yes sir. हाँ बोलना बेटा क्या है। 1, 4, 1, 4, 2, 2, 2, हाँ 3, 4, 3, 4, 4, 8, 4, 9, 5, 5, 12। एक बार देख लो बेटा, 1, 4, 2, 2, 3, 4, 4, 8, 5, 9, 6, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे ऑर्डर पेयर 6 यानी एन यहाँ 6 होगा। हमें फाइंड करना है कोवेरियंस, और वो भी एक्स वाई। यहाँ एक्स क्या है, ये वाली वैल्यूज़ का सेट है, ये वाली वैल्यूज़ का सेट है, क्योंकि कैपिटल एक्स सेट हो गया, सेट ऑफ दीज वैल्यूज़, वाई सेट ऑफ दीज वैल्यूज़, उनके ऑर्डर पेयर बने हुए हैं। तो शुरू किया जाए बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन गिवन ऑर्डर्ड पेयर, वन कामा 4, 2, 2, 3, 4, 4, 8, 5, 9, 6, 12 फॉर एक्स एंड वाई लिख देते हैं बेटा। गिवन ऑर्डर्ड पेयर फॉर एक्स एंड वाई बोल दिया, ये हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग टेबल बना लेते हैं बेटा। तो ये पहला हिस्सा x1, x2, x3, x4 इस तरीके से होता है, यानी x की वैल्यूज़ है, और दूसरा y1, y2, y3। तो हमने यहाँ बेटा एक x बना लिया, एक इसमें y बना लिया, फिर दोनों का प्रोडक्ट करना होगा x, y। हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल बेटा 6 वैल्यूज़ हैं क्या बेटा, और ये नीचे उनका हम लोग समेशन निकाल लेंगे। पहला है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेटा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारी है वैल्यू 4, 2, 4, 8, 9, 12। चेक कर लो बेटा, ये
एक्स वाई, ये हो गया 4, ये भी हमारा 4, ये 12, ये 32, ये 45, ये 72, ये भी हो गया हमारा। और अब हम लोग सिग्मा ले लेते हैं। सिग्मा एक्स आई जिसे बोलते हैं, यानी एक्स लिख देते हैं। सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारी है 21 हो गई। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ये 21 हो गई। सिग्मा वाई की वैल्यू बेटा चेक करो कितना है। सिग्मा वाई की हो रही कितना? 31। सिग्मा वाई की वैल्यू हो रही है 39, ठीक है। और लास्ट हमारा है सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू, हाँ बेटा 169 तुम लोगों ने ऐड कर लिया है, हम लिख ले रहे हैं डायरेक्ट उसी को। और ये हमारा बेटा टेबल कंप्लीट हो गया है। अब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, कोवेरिएंस निकालने में लिया जाएगा। तो टेबल पहले बना के तैयार कर लिया और इसका नंबर डाल देते हैं नंबर 1। नाउ कोवेरिएंस एक्स वाई, जिसके लिए ऑर्डर्ड पेयर हमें दिए थे। नाउ कोवेरिएंस एक्स कामा वाई इक्वल टू ई एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई। ठीक बेटा, यही फार्मूला है हमारा। दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई वाई आई अपॉन n माइनस सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई अपॉन n और सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n वाई आई अपॉन n। हम लोग वैल्यू रखते हैं बेटा। n हमारा यहाँ पर n की वैल्यू हमारी कितनी है? n इक्वल टू 6 है। तो 6 ऑब्जर्वेशन है और तुम लोगों ने जोड़ लिया है एक्स आई वाई आई, जिसको हम सिग्मा एक्स वाई बोल रहे हैं। ये वैल्यू हमारी हो गई इक्वल टू कितना हो रही बेटा? देखो तो 169 और अपॉन 6 माइनस सिग्मा एक्स 21 अपॉन 6 इंटू 39 अपॉन 6। हाँ बेटा जरा कैलकुलेट करके बोलो कितना आ रहा है? इक्वल टू 169 अपॉन 6, हाँ 91/4। फाइनली कितना आ गया? 65 अपॉन 12। एलसीएम इसका 12 हो रहा है तो 12 आ गया, बाकी तुम लोग सब्सट्रैक्ट। तो ये बेटा हमारी कोवेरिएंस एक्स वाई की वैल्यू आ गई। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ हमने एप्लीकेशन कर लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक जो शुरू होगा, जिसके लिए इन्हें लिया गया कोरिलेशन।